सुनने से हम ब्लेस भी। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और उसे मानते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू प्रेयर में चलेंगे कि परमेश्वर के वर्ड को सुने या संसार की सुने। हाँ, परमेश्वर का वर्ड कह रहा है सरिता तू चंगी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये खुदा की दासी है, और बाहर वाला कह रहा है ये तो दीपा है ना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैथ्यू चैप्टर 4, ये मेरा बहुत सबसे बढ़िया, पूरी बाइबल ही बहुत स्वादिष्ट है। मैं रियल बता रहा हूँ, आप कभी खाएंगे ना बाइबल, मैं आपको आप दुनिया का हर स्वाद भूल जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट है बाइबल। तो सबसे अच्छा पौष्टिक वाला ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है 4थे अध्याय मैथ्यू चैप्टर 4 तो वर्ष 1 से 10 तक है। यहाँ लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार यानी बिना खाए पिए रहा, निराहार रहा, बिना पानी उन्होंने पिया। उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि, बोलो यदि, यदि, फिर से बोलो, मैं यदि पर प्रचार करूंगा, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। यदि, फिर से बोलो यदि। अगर यदि को उर्दू बोलूंगा अगर, उर्दू में क्या होगा अगर, इंग्लिश में क्या होगा है इफ। ये शब्द पता है क्या है? ये शब्द डाउट, डाउट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ये शब्द क्या है? डाउट। ये क्या है? शक, शक है। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक वर्ड को, एक एक बीज को अंदर ले लेना ताकि खुदा का आत्मा अंदर रहे और अंधकार बाहर रहे। आमीन, आमीन। शक, शैतान के बात करने का तरीका शक डालना। पहले क्या डालना? शक डालना। जैसे मैं कई बार मैसेज में कहता हूं, जैसे कई बार खुदावन तुम्हारे बड़ी आशीष रख के बैठा हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे बढ़िया वर रख के बैठा हुआ है, और दुष्ट आत्मा आता शक, क्या इस जीवन में तेरी शादी हो पाएगी? क्या इफ, क्या मतलब शक, क्या तू अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएगी? क्या सत्यजीत तू बड़ी मिनिस्ट्री चला पाएगा? मैं तो कहता हूं ये तो बोल बात, क्योंकि मैं हाँ और आमीन में विश्वास करता हूं। देखिए क्या लिखा है, तब इब्लिस ने, शैतान ने उससे आके कहा परखने के लिए, किस लिए? परखने के लिए आया, और उसके पास आके कहा यदि तू परमेश्वर का क्या है? बेटा है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है? बताओ, है ये नहीं है? नहीं है तो बोल देना। लेकिन उसने क्या बोला? यदि। इस यदि में जब कोई मसीह फंस जाता है ना, इस डाउट में जब कोई क्रिश्चियन फंस जाता है ना, जब इस यदि में अटक जाता है ना, तब ही उसकी जिंदगी में बड़े चमत्कार और बड़े मिरेकल और बड़ी हीलिंग और बड़ा छुटकारा और बड़ी आशीष कभी नहीं आती लाइफ में। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यदि में मत पटको, यदि में फंस गए तो तुम अटक गए, पर श्योर रहो कि परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा। आमीन। अगर मेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अनाथ और विधवाओं का सहारा है, तो भाई मैं भी विधवा हूं, मेरा भी वो सहारा है। अगर मेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बांझ को भी पुत्र वाली आन करने वाली माता, तो मुझे भी खुदा देगा। अगर मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदम को अपनी औरत बनवाई नहीं, आदम ने डिजाइन नहीं करवाई, सुनिए यहोवा आपने मुझे बनाया, एक काम कीजिए एक स्त्री का भी डिजाइन कर दीजिए। लेकिन क्या लिखा है? परमेश्वर ने खुद कहा आदम का अकेला रहना। यदि मेरा खुदा उनके लिए कर सकता है, यदि मेरा परमेश्वर किसी और के लिए कर रहा है, यदि मेरा परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो मैं शक नहीं करूंगा। कई बार मेरे खुद के परिवार ने, मेरे खुद के लोगों ने, मेरे अपनों ने, रियल ब्रदर सिस्टर की बात कर रहा हूं, मेरे अंदर शक डाला। गलती उनकी नहीं, उन्हें पता नहीं अंधकार काम कर रहा है। सुन, तू ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही रहेगा, ऐसे करके कुछ नहीं होगा तेरा। लेकिन मैं हमेशा इस पर ध्यान देता था, मैं हमेशा इस पर, परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा, परमेश्वर कुछ बड़ा, वो शक डालेगा।
देख दूसरे के बच्चे कितने अच्छे चल रहे हैं। यदि तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे बच्चे क्यों बिगड़े हुए, है ना। इस यदि में, अगर इस डाउट में, इस शक में जो फंस जाता है, या जिसको शैतान फंसा लेता है, मैं आपको दावा कर रहा हूं, हमारी कलीसिया क्या, आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े दास की कलीसिया में भी चले जाइए, मैं आपको दावा करता हूं आपके लिए होने नहीं वाला, नहीं होगा कभी भी। हालेलुया। यदि में मत फंसिए, डाउट में मत फंसिए, शक में मत फंसिए, श्योर हो जाओ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर सब कुछ। तुम्हें पता है अब्राहम ने कब परमेश्वर पर विश्वास किया? लिखा जब सारा की कोख मर चुकी थी। सारा की कोख, अब कोई वैद्य, कोई डॉक्टर भी चाहकर भी वो मां, अब्राहम को पता नहीं था मेरी औरत कभी मां नहीं बन सकती, बताओ, बोलो। फिर भी जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा, उसने क्या बोला कि परमेश्वर पहले मेरी पत्नी की कोख ठीक करवा दो, मैं तो सारा इलाज करवा के थक चुका हूं, है ना, ये बोला ना, यही तो लिखा बाइबल में कि मैं तो सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, उन्होंने तो सबने जवाब दे दिया। लेकिन पता है बाइबल में क्या लिखा, जब परमेश्वर ने कहा आकाश के तारों के समान तेरा वंश होगा, तो पता है अब्राहम ने क्या कहा? उसने घुटनों पर आया और कहा आमीन। क्या कहा? ऐसा ही होगा। वो नहीं होगा, परमेश्वर तूने कह दिया तो ऐसा ही। मेरे और आपका, देखिए अब्राहम का परमेश्वर कोई दूसरा था, मेरा और आपका दूसरा कोई, वही यहोवा मेरा भी परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर था। पर मुझ में अब्राहम में क्या फर्क है? उसके पास नहीं होने पर भी उसने कहा। आपको पता है अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था तुझे बच्चा दूंगा, तब वो 70 साल का था। उसकी विश्वास करने के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं मिला, उसके विश्वास करने के 10 साल बाद भी बच्चा नहीं मिला, 15 साल बाद भी नहीं मिला, सब ध्यान से सुनना, 20 साल बाद भी नहीं मिला, 25 साल बाद भी नहीं मिला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे मैं बोलूं सरिता को तेरा परमेश्वर तेरा बहुत अच्छी जगह तेरा विवाह करेगा, बस 2 साल में थक जाएगी। पाशा जी ने आज से 2 साल पहले बोला था, अब तक नहीं हो रहा, है ना। मैं जितेंद्र को बोला तुम्हारे दोनों बेटे मेरे साथ सेवा करेंगे मेरे चेले बन के। पाशा जी 1 साल तो ऐसे ही बोलते बोलते हो गया, अब भी एक लड़का फिर रहा है, एक अपने काम में मस्त है। वेट नहीं करते हम लोग, क्या नहीं करते? परमेश्वर के वचन पर निर्भर नहीं रहते, वेट नहीं करते, कुछ हमें वेट करने की क्षमता नहीं है। भैया जल्दी से चाउमीन बना देना, भैया भैया जल्दी से, भैया बंदे, अरे बहन तुम्हारे पीछे, भैया बना दो जल्दी, भैया समोसे जल्दी पैक कर देना भैया, हमें सब चीज में जल्दी है, जल्दी जल्दी कर देना भैया, जल्दी जल्दी कर देना भैया, ऐसी है होता है ना। भैया मेरी मोमोज की प्लेट अभी तक नहीं लगी भैया, भैया 4 जने खा गए भैया, है ना, हमें जल्दी 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 जल्दी, शैतान ने कर रखा हवड़ा 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 हवड़ा। पर हम इस पे वर्ड पे निर्भर नहीं। 25 साल भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ, फिर उसकी लाइफ का 30वां साल आया, उसको 30वें साल में फिर परमेश्वर के दूत उसके पास आए, फिर कहा अगले साल मैं बसंत ऋतु में आऊंगा, सारा माँ बनेगी और तो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम क्या रखना? इसहाक रखना। और उस साल उसके विश्वास करने के कितने साल बाद? 30वें साल में उसके बेटा हुआ। परमेश्वर झूठा ठहरा? मुझसे बोलो, क्या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य झूठा है, और मनुष्य को झूठ में डालने वाला शैतान झूठा है। और झूठों का बाइबल लिखा है शैतान आरंभ से पापी है और झूठा है, हत्यारा है, और झूठों का क्या है? पिता भी वही है। परमेश्वर सच्चा है, वादों का पक्का है। मैं हमेशा, कोई भी मेरे पास कितनी भी बुरी कंडीशन में आए, मैंने हमेशा ये बोला विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना, भाई विश्वास करना। देखो, पर कपट रहित मन होना चाहिए, छल रहित मन परमेश्वर को पसंद। मैंने मसीह बनने के बाद एक चीज देखी है कि अगर हम में कपट नहीं गया, तो मैं आपको श्योरली कह रहा हूं फिर आप मसीह नहीं हो। ढोंगी मसीहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते कपटी। ढोंगी मसीह समझते हो? अब मैं वो वाला वर्ड नहीं बोल सकता, मुंह में बगल में छुरी, वो नहीं बोल सकता। मैं ऐसे बोलूंगा, मुंह में हालेलुया परमेश्वर परमेश्वर, बगल में छुरी छुरा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमारे मुंह पे भी खुदा का नाम और दिल में भी कपट नहीं होना चाहिए। कपट
मैं आपको दावा करता हूं, जिस बेटी में, जिस बेटे में, जिस बहन में, जिस भाई में कलीसिया में प्योर हृदय है, कपट रहित है, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी कामयाबी, उसके बच्चों की, उसके परिवार की, उसकी लाइफ को सक्सेस होने से कोई शैतान कभी नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। मैं आपको, अगर ये बच्ची सीधाई से चलेगी ना, आज नहीं तो कल, आज 2024 है, 2025 में परमेश्वर इसको और इसके घर को कामयाब करेगा। वो ऐसा ही है। वो पता है, बाइबल में एक वचन लिखा परमेश्वर के, हे परमेश्वर तू भला है और भला ही करता है। ये वर्ड पढ़ा है कभी? पढ़ा है? पढ़ना कहाँ लिखा है? हे प्रभु तू भला है और भला ही करता है। वो भले दिल से, भले हृदय से कलीसिया में आने वाले, दुआ करने वाले, आंसू बहाने वाले लोग प्राप्त करते हैं। एक घर में यीशु मसीह गए, आपने मुझे बुलाया अपने घर में, क्या कल्ला मैं आया हूं? यीशु मसीह वही है, चर्च में बैठे पड़े, है ना? क्योंकि 6 दिन में संडे को आते हैं, बाकी 6 दिन यीशु मसीह छुट्टी पर होते हैं ना, ऐसा ही क्या? 6 दिन यीशु मसीह छुट्टी पर होते हैं क्या? आज हाँ, यहाँ प्रभु है या नहीं है? एक घर में यीशु मसीह गए, घर का मालिक अमीर था, पैसे वाला था, तरह तरह के पकवान बनाए, यीशु मसीह बैठे थे। एक पापी औरत आई, अपने आंसुओं से उसके पैर पड़ाए, अपने बालों से, अपने होठों से चूमने लगी। उसके मन में कपट था, जिसने उसे घर पे बुलाया था उसके मन में क्या था? प्रभु को ही पता था उसके मन में कपट है, आदर नहीं कर रहा। क्योंकि प्रभु ने बोला, जब मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी, मैं मट्टी से आ रहा हूँ, बाहर से इतना घूम फिर के आया हूँ, मेरे पैर भी गंदे हैं। उन दिनों में, उस समय में घर में घुसने से पहले आदर मानते थे, अतिथि को पानी दिया करते थे, आप अपने पैर धोएं फिर मेरे घर आए। अब आप कहेंगे कहाँ लिखा है? फिर मैं आपको, क्योंकि आप बहुत बाइबल पढ़े, इतनी बाइबल पढ़े कि मैं इशारा करूं आप समझ जाए। लूत के घर में, लूत के जब लूत जहां रहता था सदोम और गोमोरा को, तो जब वो नाश करने आए थे दूत, तो वहां लिखा, उसने दूतों को बोला मेरे घर चले, आए, अपना जी ठंडा करें, आए अपने पैर धोएं। वहां लिखा है, मेंशन है, अभी पढ़ लेना घर जाके, पैर भी धोएं अपने, क्योंकि आप आए हैं, धूल मट्टी है। पैर धोना आदर माना जाता था। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने सब चेलों को बिठाया और क्या करा, अपना गमछा लिया और उन सबके क्या धोए? क्या धोए? क्या धोए? पैर धोए। पैर धोना आदर की बात। पैर धोने वाला छोटा होता था, जिसके धोए जाते थे वो उसकी नजर में बड़ा होता था, कि ये मेरी आदर के लायक है। इसलिए मैं तेरे घर आया, तूने पैर नहीं धोया, तूने क्या सोचा मैंने नोटिस नहीं किया? तूने पकवान तो सब बना रखे हैं, पर तूने मुझे आदर, पर मैं तेरे घर आया तो तूने मुझे चूमा भी नहीं। इस औरत ने, जिसके लिए तू अभी बोल रहा है, क्या कह रहा था अंदर अंदर? अगर ये परमेश्वर की ओर से होता तो ये जानता कौन सी औरत इसे चूम रही है, कौन सी औरत इसके पैर धो रही है, पूछ रही है, टच कर रही है। मैं कहने का मतलब टच कर रही है। यीशु ने बोला, मैं भी तुझसे पूछता हूं, जवाब दे, किसका अधिक माफ होगा, जिसने ज्यादा प्यार दिखाया या जिसने थोड़ी इज्जत की? ना, जिसने ज्यादा प्यार दिखाया, ज्यादा इज्जत। कह रहा है इस औरत के जितने पाप है सब प्योर हृदय से आई थी। वो पता है, जो यीशु मसीह के जो पैर वो चूम रही थी, वो डस्ट वाले थे। कैसे थे? क्योंकि धोने को मिले भी नहीं था पानी उन्हें, गंदे पैर थे उनके, फिर भी उसने डस्ट की परवाह। जब आपका मन क्लीन होता है ना, तो आपको भवन की मट्टी भी ना चंदन की तरह लगती है। झाड़ू लगाते समय भी ऐसा लगेगा मैं कहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या हुआ? प्रभु ने बोला इसके बहुत पाप जो थे माफ। प्रभु ने क्या देखा वहां पर? क्या देखा प्रभु ने? प्यार, आदर, रिस्पेक्ट। जिसके घर में खाया, जिसके घर में बुलाया, उस दिन उसने कुछ भी नहीं पाया। जिसने घर में भी नहीं बुलाया, जिसने खाना भी नहीं खिलाया, सिर्फ वो आदर करती थी, आदर किया और उसने वो पा लिया, माफी पा ली। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? परमेश्वर में यदि ये वर्ड अपने जीवन से निकाल दो कि मैं प्रभु में चल रही हूं, यदि ऐसा ना हुआ तो, मैं प्रभु में बोल रहा हूं, यदि ऐसा ना हुआ तो, मैं बपतिस्मा तो ले रहा हूं, दिला रहा हूं अपने बच्चों को, यदि हम स्वर्ग ना गए तो,
यदि ये ना हुआ तो, यदि वो ना हुआ तो, यदि को खत्म कर दो। यदि को खत्म दिल में चल रहा है इस समय। मैं आपको बता रहा हूं, यदि हम इस चर्च से जुड़े रहे तो शायद काम नहीं होगा। यदि इस पास्टर की सुनते रहे तो यूं ही होता रहेगा। यदि इनके कहने से बोलते रहे तो आप यदि में फंसे रह जाओगे, आप कामयाब नहीं। मैं आपको खुदा का दास कह रहा हूं, 1 नहीं 1 करोड़ चर्च बदल लेना, अगर आप सक्सेस हो जाएं तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन, आप कामयाब हो गए। क्योंकि यदि जिसके मन में शक है, यदि जिसके मन में डाउट है, यदि वाला खुद करता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें लगता है ना परमेश्वर अब कुछ करेगा नहीं, वो खुद करने लग जाता है। और जिसे पता परमेश्वर करेगा, वो सोचता है अब मैं कुछ कर। परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर में विश्वास करते रहो। यदि को अपने जिंदगी से हटा दो, इफ यू हटा दो, क्योंकि ये कहां से आया है? शैतान के मुंह से निकला हुआ है। और एक बार नहीं बोला यीशु मसीह ने, पहले बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को क्या दे। फिर बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को मंदिर से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो झुक जा। यदि 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 अगर 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 तू परमेश्वर का पुत्र है। हम भी कई बार ऐसा कहते हैं, नहीं कहना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में तो काम क्यों नहीं कर रहा? अगर परमेश्वर तू है तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? अगर परमेश्वर तू है तो मेरे साथ। अरे भैया, जब आप उसे अगर बोलते हो ना, यदि, तो उसे दुख होता है। उससे क्या होता है? इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर अभी भी डाउट है, शक है, संदेह है। लेकिन यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करो तो शक मत करो। क्या मत करो? शक मत करो। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं बार पता क्यों कहता हूं? क्योंकि आप पता नहीं आप कलीसिया में रहोगे या नहीं रहोगे, किसके अंदर घमंड है, किसके अंदर एटीट्यूड है, कौन मूर्ख है, क्या मुझे नहीं पता। पर जब जहां भी रहोगे इस कलीसिया में होंगे। मैं अब भी कह रहा हूं, खुदा का कलाम मेरे हाथ में है, पाखरू मेरे साथ है। आप इस कलीसिया को हजारों में देखोगे, आप इस चर्च को हजारों में देखोगे। मैं रियल बता रहा हूं, मैं कभी शक नहीं करता, मैं कभी डाउट। खुदा ने दर्शन, मैं अगर दर्शन उसने दिया है तो पूरा भी वो ही करेगा। मुझे सिर्फ क्या रहना? प्रभु में बने रहना है, प्रभु से दूर नहीं। दर्शन अगर प्रभु ने दिया है तो पूरा भी वही। कल बेटा जितेंद्र कह रहा था, पादरी साहब, मैंने आपके बेटे तो दोनों जवान हो गए यार, शादी लाके बड़े हो रहे, पादरी साहब अभी भी मेरी कोई जिम्मेवारी बनती है। एक बाप होके अभी भी बच्चों को बड़ा करने के बाद भी, कमाने लायक हो गए, फिर भी कह रहे अभी भी मेरी जिम्मेवारी है। तो खुदा नहीं जानता कि मैंने अपने दास को दर्शन दिया है, मेरी अभी भी जिम्मेवारी है, जब तक उसे वहां तक ना पहुंचा दूं। हालेलुया। जब तक अपने कहो को पूरा ना कर लूं। अब्राहम से क्या कहा पता है? अब्राहम से क्या कहा? जब तक मैं अपने कहे को पूरा ना कर लूं, पता निश्चय अब मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय में अब तुझे आशीष, तो परमेश्वर ने ठाना है। मैं कभी नहीं कहता दर्शन मेरा है, मैं कभी नहीं कहता कलीसिया मेरी है। दर्शन उसका है, कलीसिया उसकी है, पूरा भी। बस मुझे क्या करना है? अपनी अपनी जगह पर खड़े, जिसको जो सेवा मिल रही है चर्च में, अभी अभी से कह रहा हूं, अच्छा है, बने रहो। खुदा में आगे चल के खुदा बहुत कुछ करने वाला है। आमीन। परमेश्वर पिता अभी जो अपने पद का, अभी बहुत से देखो, बहुत से लोगों को मैं दे देता हूँ सेवा कि भाई तुम ये करो, तुम कई अपने पद को नहीं बनाए रख पाते, कई लोग अपने पद पे वो सेवा नहीं कर पाते, पूछते भी नहीं है, जांचते भी नहीं। भाई साहब ने मेरी ये सेवा लगाई थी, ये सेवा दी थी, मैं नहीं करवाते। पर मैं भी खुदा से वेट कर रहा हूं कि जब इसी पद की इनको वैल्यू पता लगेगी कि आज से कई 2-3 साल पहले मैं था इस पद पर, उस समय मैंने गौर नहीं किया, चाहे कोई भी चीज थी, कोई भी उनको सेवा लगाई थी, क्योंकि उस समय मैं, मेरी गलती कोई निकाल नहीं पाएगा। मैं कितना अभी करता हूं कि कितने लकी हो कि आप पुलपिट पे आ रहे हो, आप ऑल्टर पे आ रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो? वर्शिप कर रहे हो। शैतान क्या फंसाना चाहता है? दुनियावी चीजों में। हालेलुया। अभी भी मौका है, अपने पद को बनाए रखो। प्रभु में शक, प्रभु में शक। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप
मैं मेरे चाहे पीठ पीछे आप बुराई कर लेना, कोई बात नहीं, इसका भी मुझे मेडल मिलेगा। यदि आपका भाई आपकी बहन भी आपके अंदर डाउट डाले ना, तो उसके मुंह पे उसका सामना करना, उसके मुंह पर उसका। कल मैंने अपने खुद के जीजा का, बड़े जीजा का सामना किया है, उठ के भागे। पूछो मेरे भी, बाइबल ली मैंने, तुम जो मुझे वचन बता रहे हो मैं दुनिया को प्रीच करता हूँ। होली स्पिरिट मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मैं बताने वाला हूँ, मुझे मत सिखाओ, और यहाँ क्या लिखा है ये देखो। उठ के भागे, मुंह बंद हो गया उनका। पता क्यों? सामना करोगे। अगर मेरी बहन मुझे कह रही है, देख भाई तू तो कभी, अब देख तू तो 2 साल हो गए तुझे, तू कह रहे चर्च बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 20 आते थे, 20 में से 10 चले गए, 10 ही रह गए, 10 में भी 5 चले जाएंगे, तो मैं अपनी बहन का पता कैसे मुंह बंद करूंगा? मैं अपनी बहन का मुंह बड़े तरीके से बंद करूंगा। अयुब का सब कुछ चला गया, पढ़ा है आपने? अयुब का बच्चे भी मर गए, बोलो। हाँ ये ना, बाइबल से ही बता रहा हूँ ना, बाहर तो नहीं जा रहा बाइबल से। अयुब के खेत भी उजड़ गए, जानवर ही ले गए चुरा के, बाइबल में लिखा है। उसकी पत्नी आई, अयुब से बोलती है, सुनो अब तो अपना मुंह खोलो, परमेश्वर की क्या करो? निंदा। उल्टा सीधा बोलो परमेश्वर को, निंदा मीन्स बुरा बोलो परमेश्वर को। पता अयुब ने प्यार से बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया, सीधे शब्दों को, तो अच्छी बेइज्जती करी उसकी कि तू मूड है, तू मूर्ख औरत है, बकवास कर रही है जो, तू कौन है? मूर्ख है तू, निर्बुद्धि। पूरी बाइबल में देखो ऐसा बंदा वो है नहीं बोलने वाला, लेकिन फिर भी अपनी औरत के लिए क्या बोला उसने? कि तू मूर्ख है। क्या जिस परमेश्वर से हम सुख लेते, क्या उससे? आप अपनी बहन को, अपने भाई को बोल सकते हो? है हिम्मत कि तू कह रहा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे खुदा कहता है, मेरा वचन में लिखा है, प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा, तू मूर्ख है। पर हम अरे मेरी बड़ी बहन, मैं नहीं शर्म करता, मेरा बड़ा जीजा बड़ी, जब आती है परमेश्वर की बात, तो फिर परमेश्वर से बड़ा मेरे सामने कोई भी। मैं आदर सबका करता हूँ, लेकिन खुदा के बाद में नंबर आता है सबका। पहला आदर किसका है? जब परमेश्वर की बात आती है ना, तो मैं सबको लपेटे में ले लेता हूँ, चाहे चर्च का हो चाहे घर का हो। सच बोल रहा हूं मैं, मेरी इसी आदत की वजह से खुदा मुझे और आगे लेके जाएगा। और लोग क्या करते हैं, अरे ये तो मेरी बड़ी बहन है, ये तो मेरा बड़ा भाई है, ये तो मेरी माँ समान है, ये तो मेरे बाप समान है, ये सही तो कह रही है। अरे क्या माँ समान बाप समान है? तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ वो है जो तुम्हारे अंदर विश्वास को फूके, ना कि विश्वास के दियो को फूके। नहीं समझ पाए ना? मेरी माँ मेरा भाई वो है प्रभु में, जो मेरे अंदर विश्वास के दिए में और तेल डाले, ना कि वो जो दिया जल रहा है उसको। अब विश्वास में तेरे लिए नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, प्रभु में नहीं बढ़ पाएगी, तेरे लिए नहीं हो पाएगा, तू तो मरने वाली है। ये तो मेरे दिए को क्या कर रहा है? विश्वास के क्या कर रहे हैं वो? मेरा भाई और मेरी बहन तो वो है जो मेरे अंदर रोज ऑयल डाले। क्या बोले? परमेश्वर क्या करेगा? करेगा। परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ। मेरी माँ वही, मेरा भाई वही, मेरी बहन वही। हालेलुया। आदर सबका करो, लेकिन जब खुदा की बात आए ना, तब सब दूसरे नंबर पे होना चाहिए। हालेलुया। चलो यीशु के, प्रभु कह रहा है यार इन्हें बता दे, बाद में पता लग रहा घर में जाके इनके और ही बात है। ऊंचे पहाड़ पर ले गया, मेरे पीछे पीछे बोलो, फिर इब्लिस उसे, यीशु को, ठीक है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत का राज और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने से कहा, हे शैतान दूर हो जा। यहां डांटा है यीशु मसीह ने। अब तक यीशु जवाब दे रहे थे वचन से, लेकिन जब परमेश्वर की आदर की बारी आई, वो क्या कह रहा था? मेरे आगे झुक जा, मेरे आगे, तो मैं तुझे सब कुछ। जब आदर की बारी आई तो यीशु ने फिर वचन से, जब पहले वचन से जवाब नहीं दिया, पहले उसे डांटा, फिर उसे वचन से जवाब दिया। पहले क्या करा? पहले क्या करा? लिखा हे शैतान यहां से दूर हट। फिर लिखा है, यीशु ने कहा क्योंकि लिखा है, अब बोल रहा है वचन कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसी के आगे झुक।
सब लिखा शैतान उसके सामने से, हर वो बहन शैतान है अपने बहन की, हर वो भाई शैतान है, हर वो माँ शैतान है, हर वो बाप शैतान है, हर वो पास्टर शैतान है, हर वो सेवा करने वाला शैतान है। अगर तो वो यूं कहता है कि परमेश्वर कुछ ना होगा, अपनी मर्जी से कर लो, अपनी बुद्धि से चल लो, वो हर बंदा शैतान है मेरी नजर में। जो परमेश्वर को पीछे रखकर खुद आगे बढ़ रहा है वो कभी परमेश्वर का ना तो था ना तो कभी हो। हर वो बंदा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है जो बिल्कुल कमजोरी में भी, ना की उम्मीद में भी कह रहा परमेश्वर बहुत कुछ करेगा, अभी भी परमेश्वर बड़ा करेगा, अभी भी परमेश्वर सब कुछ कर। हर वो पास्टर, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो माँ, हर वो बाप, अब भी परमेश्वर का आत्मा उसमें काम कर रहा है जब वो कह रहा है कि वचन में लिखा परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। इसलिए चौकन्ने हो जाओ, जागते रहो कि तुम परीक्षा में, सुला देंगे लोग तुम्हें। आजकल शैतान पहले बच्चों को कैसे सुलाते थे, लल्ला लल्ला लोरी, यही था ना, दूध की कटोरी, ऐसे सुलाते ना। आजकल शैतान ऐसा नहीं सुलाता लल्ला लल्ला लोरी, उसकी लोरी कुछ अलग है विश्वासियों के लिए। सुन ले प्यारी छोरी, यीशु मसीह से ना कुछ हो रही, बिल्कुल छोड़ दे, विश्वास खत्म कर, विश्वास खत्म कर, चल हट जा चर्च से, हट जा वचन से, उसकी लोरी कुछ और है, वो प्रभु में तुम्हें सुला देगा। यानी तुम जागते भी, उसकी लोरी अलग है ना, लल्ला करते ही वो बच्चों को नींद आ जाती थी, है ना। तो शैतान की लोरी अलग है, सुन ले बाकी छोरी, अब कुछ ना हो रही। ये चीज समझनी, समझोगे नहीं, भटकते रह जाओगे, कोई मार्ग नहीं मिलने वाला, कोई राह नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे भी परमेश्वर के बेटे हुए। एक बेटी थी, पता नहीं आप लोग टेस्टमनी सुनते हो कि नहीं सुनते हो, बचपन से अंधी थी वो। क्या थी? बचपन से अंधी, और उसका विश्वास बड़ा अच्छा था प्रभु में। चर्च में आना, रेगुलर आना, प्रेयर करनी, गीत गाने, प्रभु के सुन के दुआ करनी, विश्वास करना। अंधी होने के बाद भी उसका विश्वास ऐसा था कि दूसरों की आंखें खोल दे। लेकिन एक चीज थी, आप उसकी टेस्टमनी सुन लेना, उसकी मैरिज नहीं होती थी। उसकी मैरिज, क्योंकि अंधी थी ना, तो कोई शादी, कोई शादी। एक दिन उसी कलीसिया का एक व्यक्ति जो आत्मा में स्ट्रांग था, सेवा में आगे था, प्रभु के कामों में आगे था, दुआ कर रहा था, और उस लड़की की उम्र होती जा रही थी। मैंने उसकी टेस्टमनी सुनी, आप पता नहीं, मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में। उसको परमेश्वर ने कहा, उस लड़के को, कि उस लड़की से शादी कर ले। किससे? जो ब्लाइंड है। बोला प्रभु वो तो ब्लाइंड है, लड़का सुंदर था, अच्छा था, प्रभु वो तो अंधी है, वो तो। प्रभु ने कहा मैंने जिस तरह तुझे बोला है तो उतना कर। अपने घर में गया, घर वाले, अरे बेटा वो अंधी है, तो पूरी जिंदगी कैसे काटेगा, कौन पका के देगा, हम मर गए तो कैसे होगा, वो तो ब्लाइंड है, वो तो अंधी है, वो फलाना है, दिमाग है। घर वाले जाते, चर्ची थे, घर वाले भी चर्च में जाते थे, विश्वासी थे, पर लड़की की सुनते ही वो दंग हो गए, अरे यार अंधी से क्या रहा शादी कर। उसने बोला माँ मुझे खुदा ने, मैं कलीसिया में था, खुदा का रूह ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे सामने मुझे दिखाई दिए, मेरे प्रभु ने कहा कि उससे शादी कर ले। नहीं नहीं नहीं, पास्टर को बताया, पास्टर ने बोला बेटा देख लो आप, सोच लो आप, वो बेटी बहुत अच्छी है बट ब्लाइंड है। तो पास्टर जी मेरे को खुदा ने कहा। परमेश्वर के दास आए घुटने पर, प्रभु क्या ये तेरी मर्जी है? खुदा की आत्मा ने उन पर जाहिर किया कि हाँ ये मेरी मर्जी है, ये लड़का अपनी तरफ से नहीं कर रहा ये सब। तो खुदा के दास की बात जब आई तो खुदा ने बोला हाँ बेटा ये इच्छा है प्रभु की तुझसे शादी करनी। सब चर्च के लोग, अरे वो भाई लंधी लड़की शादी कर रहे हैं। जब तैयारी हुई, सगाई हुई, शादी वाला दिन आया, ड्रेस में आई दुल्हन की, जिस समय वो ऑल्टर पे आ रही थी, ऑल्टर पे आते आते, जैसे ऑल्टर ऊपर होता है ना, जीने में आ रही थी, तो जीने में उसको जोर से ठोकर लगी। क्या लगी? जैसे यूं आ रहे थे ना एकदम धड़ाक से, तो ऑल्टर पे उसका सर लग गया। सब बोले दुल्हन को उठाओ, अंधी थी ना, तो ऑल्टर पे सर लगा। लेकिन जब वो उठी ना तो उसने देखा
तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। हालेलुया। उसकी आंख की रोशनी आ गई उसी दिन जिस दिन उसकी मैरिज थी। और जब मैंने ये टेस्टिमनी सुनी, मैं रोना आ गया मुझे। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसकी आंखी की रोशनी आ गई। किसके साथ शादी कर रहा था वो? अंधी के साथ शादी हुई क्या उसकी? उसकी आंखें रोशनी आ गई। हालेलुया। कौन है ये? कौन है ये? पतरस और पौलुस मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे ना, कौन बैठा था जन्म से? लंगड़ा। क्या मांगता था वो? तुम्हारे घर में प्रचार किया था, क्या मांगता था वो? पतरस ने क्या बोला? सोना चांदी मेरे पास अब लंगड़ा नहीं रहेगा, पर तू यीशु मसीह के नाम में क्या कर। प्रभु के लिए कोई काम कठिन, प्रभु के लिए कोई काम बड़ा। प्रभु जो बोले वो करो, प्रभु जितना बोले उतना करो। देखो परमेश्वर कितनी बड़ी गवाही बनाएगा। हालेलुया। यदि को हटा दो, आमीन को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान दो। यदि को, आमीन का मतलब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 आमीन। कितने लोगों को आज का वचन समझ आ रहा है? ये ही होना चाहिए। यदि हटाओ, यदि हटाओ। यदि तुम्हें कोई ऐसे बोले ना, अरे भाई टाइम, प्रभु के लिए टाइम कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, स्पिरिट की बात को समझाए। बातें बहुत सारी हैं इस वचन में, पर प्रभु कहता है कि यदि तू मेरी बातों पर विश्वास करेगा। उसने लाजर की बहन को कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, पर जब पत्थर हटाने लगे ना, तो उसकी बहन ने बोला प्रभु अब तो उसमें बदबू आ रही है। प्रभु ने बोला मैंने तुझे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। शैतान के यदि में और प्रभु के यदि में स्वर्ग और पताल का अंतर है। प्रभु कहता है यदि, यानी इफ, अगर तू विश्वास करके देखेगा तो ऐसा हो जाएगा। शैतान कहता अगर तू परमेश्वर में है, अगर तेरा परमेश्वर जीवित है, अगर तो ये वचन सच्चा कह रहा है, अगर तो ये दास सच्चा कह रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों, कब होगा? ये शैतान का यदि है। पर मुझे शैतान के यदि से मतलब नहीं है, मुझे अपने परमेश्वर के हाँ और आमीन से मतलब है। मेरे परमेश्वर, मेरे बाप, मेरे राजा, पाकरू जी, मेरी जीभ से, मेरे शब्दों से तूने अपने लोगों से बात की है आज। तूने अपने बच्चों से बात की है आज। तूने अपनी दासी से बात की आज। तूने अपने दास से बात की आज। तूने बात की हमसे कि हम तुझ पर डाउट ना करें, हम तुझ पर शक ना करें। मेरे परमेश्वर, तू हमारा बाप है और तू हमारे संसारिक माता पिता, हमारे संसारिक भाई बहनों से ज्यादा बढ़कर हमारी चिंता करता है। क्योंकि संसार के लोग तो कुछ पल हैं, बाद में पूछे ना पूछे, पर तू तो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु के आखिरी दिन तक सदा हमारे साथ है। आज तेरा जो वचन है, जो तेरे दास ने तेरी आत्मा के द्वारा कलीसिया में बोया है, इसका रिजल्ट, इसका विश्वास, इसमें हाँ और आमीन, इसमें मैं तेरे बच्चों को बढ़ता हुआ देखूं। ये इस वचन को यूं ही यहीं पर सुनकर यूं ही व्यर्थ में ना जाने दे, बल्कि इस वर्ड को, इस वचन को आज पकड़कर, इस वचन को, इन बातों को अपने जीवन का आधार, अपने जीवन के लिए एग्जाम्पल बना ले। कि मेरा परमेश्वर जब करने पे आए, मेरा परमेश्वर जब कहता है, तो शैतान कितना भी कहे कि यदि होगा कि नहीं होगा, पर मैंने हमेशा विश्वास करना है। क्योंकि विश्वासी वो नहीं है जो होने पर विश्वास करता है, विश्वासी तो वो है जो नहीं होने पर भी कहता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रभु, जो वर्ड, जो बीज तेरे बच्चों में बोया गया है, इसके ऊपर तेरा मसा, तेरा लहू तू डाल दे मेरे प्रभु। हमारे जीवनों में, हमारे बुद्धियों में ये वचन खुदा हुआ, ये वचन हमारे जीवनों में जड़ पकड़े और कभी ना भूले। यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा दास होकर मैं दुआ करता हूँ। आमीन।